लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अभी कुछ दिन पहले एक सर्कुलर जारी हुआ था गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। उसमें यह कहा गया था कि अब से मूवी हॉल्स को हम खोलने की अनुमति दे रहे हैं। जो मूवी हॉल्स हैं वो खुल सकेंगे और मूवीज दिखाने का काम शुरू हो सकेगा, लोग जाके वहां देख सकेंगे। लेकिन लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर क्यों कर रही है भारत सरकार, मोदी सरकार, गृह मंत्रालय ऐसी चीज, जब पैंडेमिक इतना फैल रहा है, कोरोना हर तरफ बढ़ रहा है, रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं, यहां तक कि अब तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बढ़ रहे हैं। और जो संस्थाएं हैं वो वार्निंग दे रही हैं कि आगे जो हालात हैं वो बेकाबू हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मूवी हॉल्स खोले जा रहे हैं, क्यों? लोगों ने सोचना भी ज़्यादा शुरू नहीं किया था कि इससे पहले ही आज खबर आ गई। एक खबर ये छपी है अखबारों के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो बायोपिक बनी थी और रिलीज हुई थी चुनाव के समय, उसको दोबारा रिलीज किया जा रहा है। उसको दोबारा मूवी हॉल्स में रिलीज किया जा रहा है और ये पहली मूवी होगी जो मूवी हॉल्स खुलते से ही रिलीज होगी। ये हर अखबार ने खबर छापी थी। क्विंट ने कहा था, फिल्म ऑन पीएम नरेंद्र मोदी टू री रिलीज इन थिएटर्स। और उसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने देखिए लिखा है, पीएम मोदी बायोपिक विल बी फर्स्ट फिल्म टू हिट थिएटर्स आफ्टर हॉल्स रीओपन। अब आप सोचिए कि ये मूवी दिखाने के लिए क्या हॉल्स खोले जा रहे हैं? क्या छवि ज़्यादा ज़रूरी है बीजेपी सरकार के लिए, उनके सबसे बड़े लीडर की, या देश के लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा ज़रूरी है? ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन्होंने चुना है इनको, उनको भी सोचना चाहिए कि कैसी सरकार को चुन लिया जो अपनी सरकार के सबसे बड़े नेता की छवि को दिखाने के लिए, जनता को बताने के लिए, उन पर बनाई हुई मूवी को रिलीज़ करने के लिए मूवी हॉल्स खोलने का काम कर रही है। ये तो साफ साफ दिखता है भाई। ये अगर यही पहली मूवी है जो रिलीज होने वाली है, तो फिर इसका और क्या मतलब है कि मूवी हॉल्स खोले जाने का सर्कुलर किस लिए था? क्योंकि जब बहुत बड़ी बड़ी मूवीज लॉकडाउन के दौरान बन के रखी हुई थी बड़े बड़े निर्माताओं की, जिसमें बहुत पैसा लगा हुआ था, उनको रिलीज होने की अनुमति नहीं दी गई थी। भले ही कितना ही बड़ा लॉस हो जाए, कुछ भी हो, वो बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन इस मूवी को दोबारा दिखाया जाना है। इसलिए शायद लोगों का कहना है कि मूवी हॉल्स खोले जा रहे हैं। देखिए इसके अंदर या फोटो देख सकते हैं, और इसमें जो खबर छपी है क्विंट के अंदर, उसमें ये कहा है, जो इसके निर्माता हैं, विवेक ओबरॉय खुद भी इसके निर्माता हैं, साथ में संदीप सिंह नाम के व्यक्ति निर्माता हैं। संदीप सिंह ने कहा है कि उनको बहुत खुशी है कि ये मूवी जो पिछली बार 2019 के चुनाव के समय रिलीज हुई थी, वो 24 मई 2019 को, तो ये उस टाइम तो पॉलिटिकल जो एजेंडाज थे उसमें आके पिट गई थी, फ्लॉप हो गई थी। खुद को बोल रहे हैं कि फ्लॉप हो गई थी, लोगों ने देखा नहीं था। पर मैं बहुत खुशी में हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोग इतने बड़े नेता की, जिन्होंने एक पूरी दुनिया बदल दी, देश बदल दिया, उनकी जर्नी को देखेंगे। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मूवी हिट हो जाएगी, क्योंकि लोगों को जानना चाहिए मोदी जी के बारे में। ये संदीप सिंह निर्माता हैं जो बहुत खुश होकर बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है दोस्तों। सबसे पहले तो ये एक ही मूवी होगी भारत के इतिहास में जो 1 साल के बाद दोबारा रिलीज की जा रही है, क्योंकि पहली बार पिट गई थी। इनको पूरी उम्मीद है कि इस बार चलेगी। लेकिन ट्विस्ट क्या है? संदीप सिंह कौन है? ये पोस्टर देख सकते हैं आप, जिसमें लिखा हुआ है, लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो प्रेजेंट्स विवेक आनंद ओबेरॉय इन एंड संदीप सिंह पीएम नरेंद्र मोदी। संदीप सिंह कौन है दोस्तों? संदीप सिंह ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस में आया था और मीडिया ट्रायल शुरू हो गई थी। रिपब्लिक टीवी के ऊपर, टाइम्स नाउ के ऊपर ये बताया जा रहा था कि संदीप सिंह ही है हत्यारों के साथ साजिश में शामिल। संदीप सिंह का बहुत बड़ा रोल है, संदीप सिंह को छुपा रहा है। इस पूरी साजिश का एक बड़ा अहम किरदार है संदीप सिंह। संदीप सिंह भाग गए थे, संदीप सिंह छुप गए थे। यहाँ तक कि संदीप सिंह को बहुत ज़्यादा जब मीडिया ने दिखा दिया था, अमर उजाला ने खबर छापी थी, सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त संदीप सिंह है मास्टरमाइंड। चश्मदीद ने बताया मुर्दा घर में क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही मुंबई कांग्रेस ने जब इसको एक्सपोज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये संदीप सिंह वही व्यक्ति है जिसने प्रधानमंत्री जी की बायोपिक बनाई थी, मोदी जी की बायोपिक बनाई थी, उनकी जिंदगी पर आधारित मूवी बनाई थी, जो चुनाव के वक्त भाजपा के नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस हो, नितिन गडकरी साहब हो, इन लोगों ने प्रेस के सामने जारी भी की थी। उसके उस वक्त से ही संदीप सिंह को लेकर पूरी का पूरा जो गोदी मीडिया था वो शांत हो गया था। और रिपब्लिक टीवी सबसे बड़ा जो चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि संदीप सिंह ही है वो व्यक्ति जो मास्टरमाइंड है, उसको क्यों सीबीआई समन नहीं, उसको क्यों एसआईटी समन नहीं कर रही मुंबई पुलिस की। इन्होंने एकदम संदीप सिंह को गायब कर दिया था। संदीप सिंह का कनेक्शन जैसे ही भाजपा के साथ निकला, संदीप सिंह गायब हो गए। और अब वही संदीप सिंह, लोगों का कहना है सुशांत सिंह के केस में बचने के लिए
बहुत ही ज्यादा बीजेपी को ऑब्लाइज कर रहे हैं, खुश होकर बता रहे हैं कि मैं अपनी पिटी हुई मूवी दोबारा रिलीज कर रहा हूं। और उस मूवी के लिए लोगों का कहना है कि भैया मूवी हॉल्स क्यों खोले जा रहे हैं, क्या छवि ज्यादा जरूरी है या लोगों का स्वाद ज्यादा जरूरी है। देखिए रिपब्लिक वर्ल्ड ने कैसे चलाया था सुशांत सिंह केस, संदीप सिंह ट्रैक डाउन, रन्स अवे फ्रॉम रिपब्लिक टीवी क्रू, संदीप सिंह को पकड़ लिया और उसको उस तक पहुंच गया हमारा रिपब्लिक टीवी नेटवर्क, लेकिन वो रिपब्लिक टीवी के लोगों को देख के भाग गया। ये रिपब्लिक टीवी ने चलाया था, आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ये आप गूगल करेंगे, गूगल पे भी मिल जाएगा, अभी तक इन्होंने वेबसाइट से हटाया नहीं है। दूसरा लिखा था इन सुशांत केस सीबीआई गेट्स सेंसेशनल संदीप सिंह लीड, नेम अपीयर्स इन अक्यूज्ड चैट्स। सुशांत केस के अंदर सीबीआई को बहुत ही सनसनीखेज संदीप सिंह के बारे में टिप मिला है, उसका नाम मिला है जो आरोपी है उनकी चैट्स के अंदर। क्या संदीप सिंह को समन किया जाएगा बताने के लिए, क्या संदीप सिंह मास्टरमाइंड है, ये सारी चीजें दिखाई जा रही थी। मैंने इस वीडियो में आपको दो चीजें बताई दोस्तों, आप लोग आगे तक इसको बढ़ाइएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा कितना जरूरी है। बीजेपी से जुड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति आरोपियों के आसपास दिखता है, शक के दायरे में आता है, तो उसके ऊपर जांच नहीं हो सकती है, ये भी इसमें समझ में आ गया। संदीप सिंह को जो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, उसी संदीप सिंह को गायब कर दिया था जैसे ही पता चला था कि प्रधानमंत्री पर उन्होंने बायोपिक बनाई थी चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और उसके बाद एक साल पहले जो मूवी फ्लॉप हो गई थी, उसको दोबारा संदीप सिंह जी बीजेपी को खुश करने के लिए फिर से रिलीज कर रहा है। मूवी हॉल्स में कितना पैसा खर्च होगा उसमें आप जान सकते हैं। जिसकी एक मूवी पिट गई हो, उसके पास इतना पैसा आ जाए कि वो दोबारा रिलीज करने वाला हो मूवीज, तो आप समझ सकते हैं कि फंडिंग कहां से क्या हो रही है। और एक और चीज, जो गृह मंत्रालय बहुत लंबे समय से अनुमति नहीं दे रहा था मूवी हॉल्स को खुलने की कि ये कोरोना के केसेस हैं, अब वो कोरोना के केसेस जब चरम सीमा पर हैं तो मूवी हॉल्स को खुलने की अनुमति दी जा रही है। और साथ में ये खबर आती है कि भैया सबसे पहली मूवी जो रिलीज होगी वो प्रधानमंत्री की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी होगी, जिसको संदीप सिंह ने बनाया है। अब आप समझ सकते हैं कि मामले क्या हैं और क्या कुछ आपसे छुपाया जाता है, क्या कुछ आपको बताया जाता है, कितनी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं क्योंकि गोदी मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है। और बीजेपी के लिए अपने नेता की छवि महत्वपूर्ण है, आपके स्वास्थ्य की नहीं। सोच समझ के वोट डालिएगा। बिहार चुनाव आपके सामने है, मध्य प्रदेश के उपचुनाव आपके सामने है। ऐसों को जिनके लिए खुद की छवि महत्वपूर्ण हो आपके स्वास्थ्य से, तो आप सोच समझ के ही चुनिएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को जागरूकता हो, लोगों में जागरूकता हो, लोग जागरूक हो और पहचाने कि उनके कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, कौन सही है, कौन गलत है, हालात कैसे कर दिए हैं लोकतंत्र के बीजेपी ने, ये सब समझना चाहिए। हमारे चैनल लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें किसी भी वीडियो के जो भी अपलोड हो। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि उनको वीडियो नहीं दिख रहे हैं आजकल, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, बार बार देखेंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। जुड़े रहिए। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं दोस्तों तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा ताकि हमारा परिवार और मजबूत हो सके और हम सब एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाते रहें। यही लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।